इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं डॉक्टर एन के मेहता हॉस्पिटल में, जहां पर डॉक्टर साहब डॉक्टर अजय कुमार जी हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोग डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या लोगों के पास है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप इस अस्पताल के कुशल चिकित्सक हैं और आपके देखरेख में डॉक्टर एन के मेहता हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है। अभी वर्तमान में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं सर? अभी बारिश के बाद डेंगू के पेशेंट बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और टाइफाइड के भी केसेस आ रहे हैं, लेकिन कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से इस बार देखा जाए तो डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि सर अक्सर ये देखा जा रहा है, जब से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज हम लोग पूरे प्रदेश में किए हैं, खास करके ग्रामीण स्तर पर जाने के बाद देखा जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पर जो लोग रहने वाले हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा सजग नहीं है। किसी भी तरह का अगर समस्या हो, तो मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खा लेना या ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण चिकित्सक से ट्रीटमेंट कराना, इलाज कराना। वैसे लोगों को सर, चूंकि आप एक कुशल चिकित्सक हैं, क्या सुझाव देंगे? अगर शुरुआती दौर में अगर बुखार है, अगर 2-3 दिन के लिए बुखार है, तो आप 2-3 दिन के लिए कोई भी प्रैक्टिशनर से दवाई ले लें, लेकिन अगर 2-3 दिन से ज़्यादा दिन के लिए बुखार है, तो बेहतर है कि कोई कंसल्टेंट के पास जाएँ, जो क्वालिफाइड डॉक्टर उनके पास जाएँ और एटलीस्ट ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड टेस्ट करा के फिर आगे का दवाई कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि सर अभी वर्तमान व्यवस्था में ये भी देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में लगातार कमर्शलाइजेशन हावी होते जा रहा है। आए दिन बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं। कई अस्पतालों में हम लोग गए जहां पर देख रहे हैं कि बड़े बड़े डॉक्टरों का नाम तो वहां पर नेम प्लेट पर लगाया गया, लेकिन वहां पर वो डॉक्टर सेवा नहीं देते हैं। मेडिकल में कमर्शलाइजेशन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली अभी बेसिकली रांची में जो कॉर्पोरेट कल्चर अभी आ रहा है अभी उस लायक नहीं है ना? क्योंकि यहाँ के जो भी लोग हैं, जो लोग कॉर्पोरेट कल्चर, देखिए अभी आपने बोला कि शुरुआती दौर में जब बुखार आता है तो वो लोग जाके दवाई खरीद के खा लेते हैं। इसलिए खाते हैं क्योंकि चूंकि उनके पास उतना फाइनेंशियल उतना सपोर्ट नहीं है, तो अगर आप बड़ा बिल्डिंग देख के तो जाएगा नहीं, है ना? तो वो इनिशियली इसलिए करते हैं। तो अभी तो रांची फ़िलहाल आई थिंक कॉर्पोरेट कल्चर यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। और जैसे आयुष्मान भारत वगैरह ये बहुत बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे, एटलीस्ट लोग आते हैं। नहीं तो जैसे क्या होता है ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ऊपर हायरकी में आपका भगत, ओझा, मस्तानी ये लोग रहता है। डॉक्टर सबसे नीचे आता है। आपके पास पेशेंट तब पहुँचता है जब मरने वाला होता है। तो हमको लगता है कि एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है और बीच-बीच में अवेयरनेस कैंप वगैरह जैसे हमारा हॉस्पिटल करता है। हम लोग गाँव में जाते हैं, जहाँ कोई नहीं पहुँचता, हम उधर जाके वहाँ पे अवेयरनेस कैंप डालते हैं। और अवेयरनेस कैंप डालने के बाद उनको बताते हैं कि बीमारी से बचना भी कैसे है और अगर बीमारी हुआ है तो हॉस्पिटल पहुँचना भी कब है। और आरएमपी को, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उनको हम लोग बाइकआउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक सपोर्ट है। तो उनको ये बताया जाता है कि आप कब उनको रेफ़र करो, कब उनको भेजो। ऐसा नहीं कि आप ट्रीटमेंट लास्ट तक करते रहें, नहीं। तो हम उनका भी ट्रेनिंग, जो आरएमपीज़ होते हैं, कुछ आरएमपी होते हैं, उनको भी हम ट्रेन करते हैं और उनको भी कोऑपरेट करते हैं। तो अभी ज़रूरत है कि पहले तो कॉर्पोरेट कल्चर तो अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अभी आने में तो मुझे लगता है 5-10 साल लगता है, क्योंकि वैसे लोग अवेयर नहीं हैं। अ, बाकी तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसा मैं बता रहा हूँ कि आरएमपीज़ को ट्रेन करना और जितना सरकार शहर में ध्यान देती है, ग्रामीण क्षेत्र में भी जो सीएचसी वगैरह है, पीएचसी वगैरह है, उसको अपग्रेड करें, वहाँ भी क्वालिफाइड लोग बैठें। तो वो क्योंकि ग्रामीण स्तर पर भी सर अक्सर देखा जाता है कि कुशल चिकित्सक का ना होना, नहीं उपलब्धता नहीं रहती है, जिसके वजह से रात हो या कभी भी किसी तरह का ग्रामीण स्तर पर समस्या हो तो ग्रामीण चिकित्सक जाते हैं अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर प्राथमिक उपचार कर। हाँ, उन डॉक्टरों को अपने एक लिमिट रहकर कार्य करना चाहिए। सर, इन लोगों को अगर सरकार की तरफ से किसी संस्था के माध्यम से अगर इनको प्रशिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षण दे करके और इनको इस क्षेत्र में उतारा जाए, तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में क्रांतिकारी प्रयास होगा क्या? बिल्कुल, ये बिल्कुल होगा। देखिए एक्चुअली क्या है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में एनएचएम और एनआरएचएम के थ्रू डॉक्टर भेजती भी है, लेकिन ऑडिट नहीं होता है कि डॉक्टर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इलाज हो रहा है कि नहीं इलाज हो रहा है, तो ऑडिट नहीं होता है। तो I think वो भी होना चाहिए, है ना? अगर मान लीजिए एक सुपरवाइजिंग टीम होना चाहिए जो टाइम टू टाइम जाके एटलीस्ट देखे कि वहाँ पे डॉक्टर है कि नहीं। होता क्या है कि डॉक्टर किसी और का नाम है, जो आपने बोला कि नाम लिखा हुआ है, उसमें क्या होता है कि कोई दूसरा बंदा दवाई दे रहा है, उसको 3 दवाई बता दी जाता है, बुखार आया तो ये दे दो,
बुखार आया है, बुखार का इलाज कराना पैरासिटामोल वो नहीं है, आप कारण ढूँढो। डेंगू है, मलेरिया, चिकनगुनिया, आप कारण कारण ढूँढिए। तो उसमें क्वालिफ़ाइड आदमी का होना है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पीएचसी है, सीएचसी है, सब कुछ है, लेकिन आई थिंक वहाँ पे लोग शायद नहीं बैठे। जानकारी मेरे को ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन लोग नहीं बैठे हैं। बहुत बार मेरे पास केस आ जाता है रेफ़र होके, सिंपल फीवर का केस भी रेफ़र कर देते हैं। अगर 2-3 दिन बुखार हो गया, आई थिंक इसमें तो सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कहीं न कहीं इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, एक सहयोग का भावना होना चाहिए, चूँकि जो भी पेशेंट सुदूरवर्ती इलाके के होते हैं, वो भी सीधा-साधा भोले भाले होते हैं। लेकिन कई जगह पर देखा जाता है कि जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, वो हाइली एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर देते हैं। फिर जब वो क्रिटिकल समस्या होता है, तो बड़े चिकित्सक को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है उस पेशेंट को क्योर करने के लिए। सर, हमारे व्यूअर्स आदर्श भारत टीवी के जो भी हैं, वो ये भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर एनके मेहता हॉस्पिटल में किस तरह का ट्रीटमेंट होता है? कौन-कौन सा पेशेंट यहाँ पर आ सकते हैं? किन-किन बीमारियों का इलाज हो सकता है? एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार राज है। मैं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ और जो बाल रोग होता है उनका गहन इकाई चलाता हूँ। यहाँ पे 12 बेड का आईसीयू है और 6 बेड का एनआईसीयू है। इसके अलावा यहाँ पे आयुष्मान सुविधा भी उपलब्ध है। आयुष्मान के अंतर्गत जनरल सर्जरी के डॉक्टर आते हैं, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर आते हैं। आपको पीडियाट्रिक सर्जरी का केसेस होता है और अभी हम लोग आगे ऑर्थो का और यूरोलॉजी का लेने का प्रयास में हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे केसेस होते हैं और इस अस्पताल का जो स्थापना हुआ है यहाँ के लोगों को देखते हुए किया गया है। यहाँ बहुत बार इनका पेइंग कैपेसिटी नहीं होता है, ये दे नहीं पाते हैं, अमाउंट उनका दे नहीं पाते हैं। तो उनका पॉकेट को देखते हुए, उनका स्थिति को देखते हुए हम लोग इलाज यहाँ पे जितना कम में हो उतना करने का प्रयास करते हैं। सर, अगर यहाँ पर आकर के कोई डॉक्टर एनके मेहता हॉस्पिटल में आकर के स्वास्थ्य लाभ लेना चाहता है, तो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? देखिए एक्चुअली अभी तो हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल नया है, मेरा मार्केटिंग टीम बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो भी पेशेंट है अभी भी मेरे पास सुदूर क्षेत्र से आए हैं, कुछ लोग लोहरदगा से है, मल्टी से है, ये सारे लोग। हाँ, हाँ, वो लोग आपका लोहरदगा से आए हैं, कुछ लोग लोहे से आए हैं। ये सारे जो क्षेत्र है ना, इधर इधर के क्षेत्र में अभी भी अवेयरनेस नहीं है। तो ये जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है, मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की वजह से लोग आ रहे हैं। लेकिन इसमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं कि इधर अस्पताल भी है। अभी की आपको बाहर से लगता है कि उतना सुविधा नहीं है, लेकिन अंदर है, काफ़ी सुविधा है। 9,500 स्क्वायर फीट में हमारा हॉस्पिटल फैला हुआ है। ये पिस्का नगड़ी है, नगड़ी ब्लॉक के समीप में, ये NH-20 में, हाईवे में ही है। निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर अजय कुमार जी, जो कि काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिए। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, तो ग्रामीण स्तर के लोगों को भी आपको स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना होगा। किसी भी तरह का अगर आपको समस्या उत्पन्न होता है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सीएचसी में जाएँ। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी अच्छा वहाँ पर व्यवस्था किया गया है। कुशल चिकित्सक के देख-रेख में आपका स्वास्थ्य लाभ अगर आप जाएँगे, तो आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अगर किसी प्रकार का समस्या है, आपको लगता है कि ग्रामीण स्तर पर आपका हेल्थ का ट्रीटमेंट बेहतर नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पिस्का मोड़ में आ सकते हैं, प्रखंड के पिस्का नगरी में आ सकते हैं, और यहाँ पर आएँगे आप तो डॉक्टर एनके मेहता हॉस्पिटल है, जहाँ पर डॉक्टर साहब रहते हैं और सेवा देते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों डॉक्टर साहब से बात हुई। निश्चित तौर पर जो भी लोग इस खबर को देखेंगे, उनके जीवन में काफ़ी बदलाव होगा और इस अस्पताल तक आएँगे तो बेहतर स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा।